आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। ए मेरे वतन कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। मेरे देश की धरती सोना उगले जैसे देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत तरानों से गीतकार एवं शायर आफ्ताब आलम कुरैशी ने सबके मन को सराबोर कर दिया। कार्यक्रम का आयोजन गीता रामेश्वरम संस्था, नेताजी सुभाष मंच, अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के तत्वाधान में रीगल चौराहा स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर किया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से उपस्थित पूर्व महाधिवक्ता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री आनंद मोहन माथुर ने कहा कि बड़ी ही शर्म की बात है कि आज देश का आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इंदौर शहर के मुख्य चौराहा रीगल चौराहे पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर जगह जगह गड्ढे, गंदगी और बदबू आ रही है। और तो और यहाँ किसी प्रकार की कोई रंगाई पुताई भी नहीं की गई है। निगम अफसरों को यहाँ का विकास करना चाहिए। साथ ही कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हुए कहा कि यहाँ पर सुंदर बगीचा होना चाहिए। गांधी का देश है जिसकी 100 रुपये या 500 रुपये पर प्रतिमाएं हैं। ये वो गांधी है, ये वो गांधी है कि जिसने इस हिंदुस्तान में आज़ादी का जो आंदोलन था उसकी अगुवाई की, करो मरो का नारा दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो उसका नारा दिया। उसकी दुर्दशा देख के मैं ये कहूँगा कि यहाँ का प्रशासन, चाहे वो स्थानीय हो चाहे नगर निगम का हो, मैं उसकी आलोचना करता हूँ और ये कहता हूँ कि अगर मोदी की प्रतिमा लगी होती तो ये बड़ा भव्य होता है ये परिसर। लेकिन आज ये परिसर ऐसा है कि इसको यहाँ बैठना भी पसंद नहीं करेगा, तो वो बड़ा भव्य बनता है। उसमें करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और किए हैं, लेकिन चाहे नगर निगम हो चाहे सरकार हो, गांधी के लिए कुछ नहीं करते। अब आपको बताऊं कि यहाँ बैठे हैं, बदबू आ रही है, गड्ढे हो रहे हैं, पक्षी बरोबर बैठ नहीं पा रहे हैं, इसका जीर्णोद्धार हो, हम सब संकल्प लेते हैं। और कल से ही माथुर साहब के नेतृत्व में, सतनारायण पटेल जी के साथ में, राधे भाई, विकास जी, संजय भाई, हम सब मिलकर, हिमांशु भाई, सब मिलकर कमिश्नर से मिलेंगे और इस बात को रखेंगे। और जब तक उद्धार नहीं होगा, अगर समय आए तो यहाँ पर हम धरना भी देंगे, ये हम संकल्प लेते हैं आज। और मैं अब अंत में शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने कहा कि आज़ादी बहुत ही कुर्बानियां देकर हमें मिली है। इसके लिए देश के बाशिंदों ने अपना खून देकर आज़ादी हासिल की है। बीएसएफ के पूर्व आईजी जिया उल्लाह ने स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। प्रोफेसर डॉक्टर सरोज कुमार ने प्रतिमा स्थल पर गंदगी, बदबू देखकर दुख प्रकट किया। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत आयोजक एवं पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने करते हुए आज़ादी महोत्सव पर सभी को शुभकामनाएं दी। वह प्रतिमा स्थल का सौंदर्यीकरण नगर निगम व कलेक्टर नहीं करते हैं तो चरणबद्ध आंदोलन करने को कहा। इस संबंध में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर एवं निगमायुक्त से मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मदन परमालिया ने सभी अतिथियों से आग्रह कर देश की आज़ादी में योगदान देने वाले शहीदों, सेनानियों, कोरोना योद्धाओं जिन्होंने कोविड-19 में अपनी जान गंवाई, उनको मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व पार्षद राधे बोरासी, देवीलाल गुर्जर, सुभाष यादव, संजय जयंत, जेपी टिकरिया, गणेश वर्मा, प्रकाश महावर, संजय खादीवाला, राजकुमार वरुण, विकास जोशी, हिमांशु यादव, मोनिक मालवी आदि उपस्थित थे। सोच
समझ बोलो, गहरा नाव जो बनता हो गोली से, पर वो नाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे हाथ में ले लेंगे, एक भैया के हाथ में एक, हाँ ठीक। और शहीदों के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी कुर्बानी दिए उन शहीदों के लिए, उन सेनानियों के, और कोविड-19 कोरोना भी हमारे देश के कर्मचारीगण और जिन विभाग के भी जो अपनी जानें दी हैं, हम उन सबके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के माध्यम से। देखो, आज राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ हम 74वीं पूरी हुई है। 75वां जन्मदिन हम राष्ट्रीय पर्व पर स्वतंत्रता दिवस पर मनाने जा रहे हैं। उसी को लेकर ये प्रोग्राम की रखा था। महात्मा गांधी के चरणों में कैंडल मार्च और फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद मोहन माथुर साहब के नेतृत्व में, और हमारे पूर्व आईजी जियाउल्लाह साहब और शहर काजी और सरोज कुमार जी और हमारे सभी राधे भाई और हमारे खासतौर से आयोजक मदन परमालिया जी, सबने मिलकर एक कार्यक्रम किया है। लेकिन आज 75वीं वर्षगांठ पर आज मुझे बड़ा दुख भी है, जिस प्रकार आनंद मोहन माथुर साहब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने जो बात कही कि गांधी प्रतिमा साफ सुफ और स्वच्छ नहीं और उसका काम पूरा नहीं, और 75वीं वर्षगांठ पर तो विशेष तौर पर होना था। और साथ ही देश में नरेंद्र मोदी के स्टेडियम बहुत बेहतर बन सकता है, बहुत बड़ा खर्च हो सकता है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए क्यों नहीं। तो इसके लिए हम, कल तो छुट्टी है, लेकिन परसों के बाद 2 दिन बाद हम सब मिलकर कलेक्टर से भी और नगर निगम कमिश्नर से मिलेंगे, आवेदन और निवेदन करेंगे, और इसके बाद हम अगर नहीं हुआ तो ज़रूरत पड़ी तो भले हम धरना प्रजातांत्रिक ढंग से देना पड़े, देकर महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो छोटा मोटा जो जरूरी काम वो संपूर्ण पूरा करवाएंगे। सत्यनारायण पटेल, इंदौर। देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्था गीता रामेश्वरम, नेताजी सुभाष मंच और अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन द्वारा माननीय सत्यनारायण पटेल जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के महोत्सव के अवसर पर देश की आज़ादी में जो शहीद हुए हैं सेनानी, कोरोना वॉरियर्स, आज उन सभी के लिए कैंडल जलाकर उनके श्री चरणों में आज हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक मुद्दा और सामने आया है, गांधी प्रतिमा स्थल को लेकर भी कोई आक्रोश है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? आज सबसे बड़ा दुख इस 75वें वर्ष में हमको आज इस बात का दुख हो रहा है कि एक स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष, पूर्व महाधिवक्ता, इंदौर में अनेकों सौगात देने वाले आनंद मोहन माथुर जी जब यहाँ पर आते हैं और जब उनको लगा कि ये जो प्रतिमा स्थल की ज़मीन है जगह जगह से जर्जर हो चुकी है, यहाँ पर बदबू आ रही है। बदबू इसलिए नहीं आ रही कि यहाँ पे पक्षी दाना खा रहे हैं, बदबू इसलिए आ रही कि जो गड्ढे हो चुके हैं जिसके अंदर बदबू से सारे हालात ख़राब हो रहे हैं। तो हम उनके आग्रह पर, उनके निवेदन पर जो उन्होंने कहा है, माननीय सत्यनारायण पटेल जी के नेतृत्व में राधे भोराशी जी, हम सब मिलकर निगम आयुक्त से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि जिस तरह स्मार्ट सिटी के अंदर इंदौर का नंबर 1 है, उसी तरह गांधी प्रतिमा के स्थल को भी नंबर 1 बनाए।